हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली रेगुलर स्टडी में। इस वीडियो में मैं आप लोगों को पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 के फिजिक्स का मॉक टेस्ट कराने वाला हूं। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज के वीडियो का पहला प्रश्न है, किस रंग में प्राकिरण सबसे अधिक होता है? तो इसका पहला ऑप्शन है नीला, दूसरा ऑप्शन है पीला, तीसरा ऑप्शन है लाल और चौथा ऑप्शन है बैंगनी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 बैंगनी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, घरेलू विद्युत परिपथ में बल्ब प्रयुक्त किए जाते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन है समांतर क्रम में, दूसरा ऑप्शन है श्रेणी क्रम में, तीसरा ऑप्शन है मिश्रित क्रम में और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 समांतर क्रम में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। तो इसका पहला ऑप्शन है सिलिकॉन, दूसरा ऑप्शन है क्रोमियम, तीसरा ऑप्शन है एल्यूमिनियम और चौथा ऑप्शन है यूरेनियम। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 यूरेनियम। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, तेल से लगी आग बुझाने में प्रयुक्त होता है। तो इसका पहला ऑप्शन है कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक, दूसरा ऑप्शन है झाग अग्निशामक, तीसरा ऑप्शन है जल अग्निशामक और चौथा ऑप्शन है सोडा अग्निशामक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 झाग अग्निशामक। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा पृथ्वी तक किसके द्वारा पहुंचती है? तो इसका पहला ऑप्शन है विकिरण द्वारा, दूसरा ऑप्शन है संवहन द्वारा, तीसरा ऑप्शन है चलन द्वारा और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 विकिरण द्वारा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में कौन सदिश राशि है? तो इसका पहला ऑप्शन है वेग, दूसरा ऑप्शन है विद्युत धारा, तीसरा ऑप्शन है आयतन और चौथा ऑप्शन है चाल। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 वेग। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, कूलम इकाई है। तो इसका पहला ऑप्शन है विद्युत धारा, दूसरा ऑप्शन है विद्युत आवेश, तीसरा ऑप्शन है प्रतिरोध और चौथा ऑप्शन है विभव। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 विद्युत आवेश। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है। तो इसका पहला ऑप्शन है 10⁻⁻9 मीटर, दूसरा ऑप्शन है 10⁻⁻10 मीटर, तीसरा ऑप्शन है 10⁻11 मीटर और चौथा ऑप्शन है 10⁻12 मीटर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 10⁻10 मीटर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, लोहे का शुद्ध रूप कौन सा है? तो इसका पहला ऑप्शन है पिटवा, दूसरा ऑप्शन है इस्पात, तीसरा ऑप्शन है स्टेनलेस स्टील और चौथा ऑप्शन है ढलवा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 पिटवा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, ध्वनि के वेग का मान सबसे कम होता है। तो इसका पहला ऑप्शन है गैस में, दूसरा ऑप्शन है पारा में, तीसरा ऑप्शन है द्रव में और चौथा ऑप्शन है ठोस में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 गैस में। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11, किलोवाट घंटा से कितनी कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न हो सकती है? तो इसका पहला ऑप्शन है 3600, दूसरा ऑप्शन है 8.5 × 10⁵, तीसरा ऑप्शन है 36 × 10⁵ एंड चौथा ऑप्शन है 4.2 × 10⁻3। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 8.5 × 10⁵। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, जल में वायु का गोलीय बुलबुला किस प्रकार कार्य करेगा? तो इसका पहला ऑप्शन है उत्तल लेंस, दूसरा ऑप्शन है अवतल लेंस, तीसरा ऑप्शन है समतल कांच की प्लेटें और चौथा ऑप्शन है समतल लेंस। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 अवतल लेंस। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, कांच से वायु में जाने पर प्रकाश का क्रांतिक कोण किसके लिए न्यूनतम है?
तो इसका पहला ऑप्शन है हरा, दूसरा ऑप्शन है बैंगनी, तीसरा ऑप्शन है लाल और चौथा ऑप्शन है पीला। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 बैंगनी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। मुख्य बल जिसके कारण आकाशीय पिंड गति करते हैं तथा यथास्थान रहते हैं वह है। तो इसका पहला ऑप्शन है नाभिकीय बल, दूसरा ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण बल, तीसरा ऑप्शन है विद्युत चुंबकीय बल और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 गुरुत्वाकर्षण बल। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। न्यूटन के शीतलन नियम के अनुसार किसी वस्तु के शीतलन की दर अनुक्रमानुपाती होती है। तो इसका पहला ऑप्शन है वातावरण के ताप के, दूसरा ऑप्शन है वस्तु एवं वातावरण के तापांतरण के, तीसरा ऑप्शन है वस्तु के ताप के चतुर्घात के और चौथा ऑप्शन है वस्तु के ताप के तृतीय घात के। यहाँ पे तृतीय घात होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 वस्तु एवं वातावरण के तापांतरण के। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। गैस पात्र की दीवारों पर दाब डालती है क्योंकि। इसका पहला ऑप्शन है गैस के अणु परस्पर संघात करते हैं, दूसरा ऑप्शन है गैस का भार होता है, तीसरा ऑप्शन है गैस के अणु पात्र की दीवारों के साथ संघात करते हैं और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 गैस के अणु पात्र की दीवारों के साथ संघात करते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। जब किया गया कार्य ऋणात्मक हो तो इसका पहला ऑप्शन है वस्तु की गतिज ऊर्जा निश्चित घटती है, दूसरा ऑप्शन है वस्तु की गतिज ऊर्जा निश्चित बढ़ती है, तीसरा ऑप्शन है कार्य कभी ऋणात्मक नहीं होते हैं और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 वस्तु की गतिज ऊर्जा निश्चित घटती है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। हवा में ध्वनि की गति। तो इसका पहला ऑप्शन है आर्द्रता बढ़ने से बढ़ती है, दूसरा ऑप्शन है आर्द्रता बढ़ने से घटती है, तीसरा ऑप्शन है ध्वनि पर आर्द्रता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और चौथा ऑप्शन है तापक्रम बढ़ने से बढ़ती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 आर्द्रता बढ़ने से बढ़ती है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। अर्धचालकों को गर्म करने पर उनका प्रतिरोध। तो इसका पहला ऑप्शन है बढ़ता है, दूसरा ऑप्शन है वही रहता है, तीसरा ऑप्शन है घटता है और चौथा ऑप्शन है पहले बढ़ता है और फिर घटता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 घटता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। जब बर्फ के टुकड़ों को ऊष्मा दी जाती है तो इसका ताप। तो इसका पहला ऑप्शन है पहले बढ़ता है फिर स्थिर हो जाता है, दूसरा ऑप्शन है पहले स्थिर होता है फिर घटता है, तीसरा ऑप्शन है पहले घटता है फिर स्थिर हो जाता है और चौथा ऑप्शन है पहले स्थिर होता है फिर बढ़ता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 पहले बढ़ता है फिर स्थिर हो जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21। कृत्रिम उपग्रह में रेखीय चाल निर्भर नहीं करती है। तो इसका पहला ऑप्शन है पृथ्वी के द्रव्यमान पर, दूसरा ऑप्शन है उपग्रह के द्रव्यमान पर, तीसरा ऑप्शन है पृथ्वी की त्रिज्या पर और चौथा ऑप्शन है गुरुत्वीय त्वरण पर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 उपग्रह के द्रव्यमान पर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22। चोक कुंडली में ऊर्जा संचित होती है। तो इसका पहला ऑप्शन है ताप के रूप में, दूसरा ऑप्शन है चुंबकीय ऊर्जा के रूप में, तीसरा ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा के रूप में और चौथा ऑप्शन है विद्युत चुंबकीय ऊर्जा के रूप में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 चुंबकीय ऊर्जा के रूप में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23। किलोवाट घंटा इकाई है। तो इसका पहला ऑप्शन है ऊर्जा की, दूसरा ऑप्शन है आवेश की, तीसरा ऑप्शन है विद्युत शक्ति की और चौथा ऑप्शन है शक्ति दर की। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 ऊर्जा की। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24। मानव आँख प्रतिबिंब को रेटिना पर फोकस करती है। तो इसका पहला ऑप्शन है चक्षु लेंस की वक्रता को बदलकर,
दूसरा ऑप्शन है रेटिना को आगे पीछे खिसकाकर। तीसरा ऑप्शन है चक्षु लेंस को आगे पीछे खिसकाकर। और चौथा ऑप्शन है आँख में भरे द्रव का अपवर्तनांक बदलकर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, चक्षु लेंस की वक्रता को बदलकर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25। निम्न तरंगों में से जो तरंगे निर्वात से संचरित नहीं हो सकती वह है। तो इसका पहला ऑप्शन है रेडियो तरंगे, दूसरा ऑप्शन है ध्वनि तरंगे, तीसरा ऑप्शन है प्रकाश तरंगे और चौथा ऑप्शन है एक्स किरणें। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, ध्वनि तरंगे।